हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ ब्लॉग विथ हनवी अर्चना में। और एक सेकेंड। और वेलकम करती हूँ। जैसा कि कल कल जो मैंने बोला था, जो भी है, और आप सब ने जो सपोर्ट मुझे दिया था, एक सेकेंड में कहीं बैठ के आप सबसे बात करती हूँ आराम से। कल जब मैंने स्टोरी आप सबसे शेयर किया था तो आप सबने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया, कमेंट किया, उसके लिए तहे दिल से आप सबको शुक्रिया। और जितना मैं आप सबके लिए करूँ, क्योंकि देखिए होता है ना कि आप सब फैमिली के तरह ही हो। वो जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते होंगे उनके लिए ये सब होता होगा कि सब्सक्राइबर ये वो, समझिए कि हम लोग एक समाज में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं बातें, उस तरीके का मैं ये प्लेटफॉर्म समझ के आई हूँ। तो बस इसी तरह मैंने जब ये वीडियो शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने, जो औरतें ने कमेंट किया कि मेरे साथ भी ऐसा दीदी। वैसे बहुत कम से कम 4-5 लोग तो ऐसे थी। तो सही बात है, औरतें जितना लेके चलती हैं ना, घर परिवार को झेलती हैं। मैं भी झेल रही थी। जब लास्ट में मैं टूट गई, कि जब वो इंसान पूरी तरीके से छोड़ के चला गया, कहीं भी उसका अता पता कुछ भी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, होगा भी किसी को तो मेरे को आइडिया नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है, स्पेशली हमारे घर परिवार को किसी को भी आइडिया नहीं, 0% का आइडिया नहीं है कि कहाँ पे है। और उसके बाद भी मैं चुप थी 1.5 साल से। बट जब बात मेरे ऊपर आने लगी कि मैं ऐसी हूँ और ऐसी हूँ, ये हूँ वो हूँ, और ये ब्लॉगिंग मैं 8 महीने से बना रही थी, चाहती तो बहुत पहले ही ये सब कर चुकी होती। तो मतलब फिर भी चुप थी। जब मेरे पे बात आने लगा कि उसको जस्टिफाई करने के लिए जो उसने किया वो सही किया, तब मेरे को बोला कि मेरे को अब चुप मैं नहीं रह सकती। अब मैं घुट रही हूँ, अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। मेरे को डिस्कस करना चाहिए लोगों से ये सब चीजें। तब मैं यहाँ पे आई और जैसे कि रखा अपनी बातों को, और कुछ न कुछ और ये बात मैं रखूंगी तभी वो जहाँ पे है उस लड़की के साथ रहे, उसके आसपास के लोग भी देखेंगे। अब गांव की शांति के चैनल पे अगर ये वीडियो गया होगा तो उसके ऑफिस के लोग भी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसके चैनल से। उसके कॉलेज के बहुत सारे लड़के लड़की जुड़े हुए हैं उससे, बहुत लोग जुड़े हुए हैं उससे। और उस लड़की, यहाँ तक स्पेशली उस लड़की के घर परिवार के लोग भी उस चैनल को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत जब देखेंगे आसपास के लोग तो थोड़ा बहुत तो होगा ना। और इसी तरह से होता है ना कि, और ये मैं बहुत पहले ही सोची थी कि इसी तरीके से, क्योंकि मेरे पास अब मेरे हाथ पैर बंध चुके हैं, तो एक यही माध्यम है जिसके चलते मैं उस पर वार करूंगी और उसको मैं मतलब दिखाऊंगी। बट एक होता है कि फैमिली दबाव से ये से कि जिसकी वजह से मैं वो सब चीज नहीं कर पा रही थी, और कहीं ना कहीं सोच रही थी कि जाने दो, हो सकता है आ जाए, रिटर्न आ जाए। तो क्योंकि बहुत पहले मैंने शांति की चैनल पे जब वो गायब हुआ था तो मैंने डाला था, 1.5 साल उसको गए हुए हो, तो डाला था ये सब चीजें मैंने। बट फैमिली का इज्जत जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। अरे मेरा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। और मैं ये देखूंगी, मेरे को ये नहीं पड़ा है कि अब इज्जत ये वो, मेरे को ये पड़ा है कि मेरा फैमिली कैसे बसेगा, मेरा हस्बैंड कैसे रिटर्न आएगा, मेरा घर कैसे बसेगा। मैं ये, क्योंकि मैं कानूनन कुछ कर नहीं सकती, कानूनन तरीके से मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं जो मेरे को माध्यम दिखेगा कि जिसकी वजह से उसके ऊपर वार हो सके, तो वो तो माध्यम मैं अपनाऊंगी। सोशल मीडिया एक होता है ना कि बहुत अच्छा माध्यम है कि अब दुनिया में कहीं भी कोने पे चले जाओ, वो बात अगर आप जैसे जैसे ये जितना ये वीडियो वायरल होंगे वहां तक पहुंच ही जाएगा कि आपको लोग जानेंगे। जो आप बहुत शरीफ पूरा एकदम बैठे होंगे, वो लड़की भी रही होगी, कपल गेम खेल रहे होंगे, तो आसपास के लोग, ये लोग कितने बड़े चिटिंगबाज है कि घर परिवार सब छोड़ छाड़ के, उसके माँ बाप को हो सकता है पूरी जानकारी ना हो, उस लड़की के माँ बाप को भी, उसके लड़की के माँ बाप को इतना पता है कि वो उसका फैमिली है, ये है वो है, लेकिन इतनी जानकारी नहीं, उसको ये नहीं पता कि उसकी बीवी ऐसी है। भाई कोई किसी भी रिश्ते में जाता है तो यही बोल के जाता है कि मेरी बीवी टॉक्सिक है, मेरी बीवी ऐसी है वैसी है, ये है। कोई अच्छा तो बोल के जाएगा नहीं कि मेरी बीवी, अब अच्छा बोलेगा कि मेरी बीवी अच्छी है, ये है वो है, तो वो लड़की खुद एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बस यही बात है। तो क्या होता है कि मतलब वो पिक्चर पकड़ता है मेरा भाई, और उसके बाद वो घर पे आते हैं और अचानक से बैठते हैं, बोलते हैं कि एक काम करते हैं अर्चना कि मैं आज ही जा रहा हूँ। मतलब कि क्यों, अभी दुल्हन आई है, बैठ के थोड़ा सा देख, क्योंकि हमको जाना कोलकाता भी, हम दोनों को शिफ्ट होना था। तो हम बोले कि कुछ बातें करते, जिसके कि फोन पे उतना बात नहीं हो पाता है, उस पर से आप 8 महीने के बाद घर पे आ रहे हो, तो थोड़ा बहुत
एक होता है कि कितना ही हम लोग एक दूसरे को टाइम दिए। आज का दिन तो कम से कम हम सोच रहे हैं कि आज के दिन आपसे बैठ के अच्छे से बातचीत करेंगे, थोड़ा आप ये करेंगे कम से कम। तुम बोले कि नहीं आप समझ नहीं, नौकरी जॉब बहुत ज्यादा जरूरी। बोले कि क्या जॉब, आप उस जॉब से मेरे को कितना ही दे रहे हो, आप सिर्फ मतलब आपकी सैलरी 15, जबकि उसकी सैलरी 26,000 थी, उसने बताया था 15,000, तो आप कितना ही दे रहे हो, क्या कर रहे हो ऐसा जॉब। आप उससे अच्छा वो जॉब छोड़ो, और क्योंकि मेरे दिमाग तो में था ही वो जॉब छोड़ो, आप प्लीज दिल्ली चले जाओ या बैंगलोर चले जाओ, और कुछ दिन वैसे भी मैं यहीं पे, अगर आप बोल रहे हो कि आप यहीं पे रहिए अभी 6 महीना, तो मैं यहीं पे रह रही हूँ। आप कहीं और जाके 2 महीना 3 महीने में आप जॉब सर्च कर लोगे, दूसरा जॉब वहां का छोड़ दो। वो क्योंकि आपको सैलरी कितना दे रहा है, खटा रहा है, आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि फोन कॉल पे भी आपको बात करने का टाइम नहीं मिलता है। तो बोल रहे कि आप सब, तो फिर बोल रहे कि मेरे ऊपर शक करी हुई है, कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से मैं चली गई थी। तो बोल रहे कि मेरे ऊपर शक करी हूँ। बोले कि नहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, शक नहीं कर रही हूँ, बट आप हमेशा खर्चा जोड़ा के रूम नहीं लेते हो, ये नहीं लेते हो, शादी है कभी कुछ है कभी कुछ है करके। तो एक होता है ना कि फैमिली की वजह से भी मैं डर जाती थी कहीं ना कहीं, ससुराल वाले की वो बोल के ना वहां से मेरे को पूरा चढ़वा देते थे कि गुस्सा करवा देते थे। तो जिसकी वजह से बोल रहे हैं कि अब ये ऐसे बोल रही तो मैं बोलूं मम्मी को, मैं बोलूं पापा को। तो बोले क्या फैमिली में डिस्कस करना, रहने देते हैं फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा होता था कि फिर फैमिली का बवाल, सास का मतलब नहीं होता है, इन लॉस का दबाव कि समझती नहीं हो मेरे बेटे को, ये वो सब बहुत कुछ होगा। तो मैं चुप हो जाती थी, वो डरा धमका देते थे। तो फिर मैं चुप हो गई, क्योंकि वो चीज पास्ट में बहुत 2-3 बार हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं और ऐसे हो गई थी। तो फिर उसके बाद वो चले जाते हैं यहाँ से, उसको कोलकाता जाके बोलते हैं कि एक काम करते हैं जुलाई में शिफ्ट करते हैं। मैंने कहा अभी आप बोल के गए तो अब जुलाई में बोल रहे हो, तो बोल रहे हैं कि नहीं जुलाई में शिफ्ट करते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, नाराज होती हूँ, वो नाराज होते हैं, डिस्कस होता है, वो सब बातें क्या ही इतना खींच तान के लेके जाना। तो फिर वो बोलते हैं मैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं एंड में मैं मान जाती हूँ। बोले कि चले, फिर वहां पे मैं जुलाई में जाती हूँ। जुलाई में मैं वहां पे जब जाती हूँ तो अब वो खींचातानी कर रहे हैं, बोलते हैं कि एक काम करते हैं अर्चना, अभिषेक की नई अरे अजीत की नई शादी हुई है, हम लोग दीघा चलते हैं। बोले कि दीघा क्यों, तो बोले हर चीज में आपको क्यों। हम बोले कि नहीं क्यों दीघा, क्योंकि अभी हम लोग को शिफ्ट होना है, खर्च है, आपको पता है, आप बोल रहे हो कि इतना खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, तो सबसे पहले खुद के बारे में ना सोचेंगे कि अब हम देखेंगे कि अजीत की शादी हुई तो दीघा जाना जरूरी, ये जाना जरूरी, वो कोई भी लड़की अपने मायके के बारे में ऐसे नहीं बोलेगी। ससुराल, पता है ससुराल वाले को बहुत बड़ा गलतफहमी होता है कि होती होंगी कोई लड़की ऐसे कि जो ससुराल के ऊपर मायके को, लेकिन बहुत जो जिसका जैसा थॉट रहता है ना उस दूसरे के बारे में भी वैसा ही सोचता है। बट मेरा भगवान जानता होगा। तो मैं बोली कि क्यों अभी यहाँ पे इन लोग के बारे में क्यों, वो अपना लोग देखेगा ना, जाएगा आएगा, जो करना है करेगा, फिलहाल ये देख लेते, क्योंकि उनका तो मोटिव कुछ और था। अब किसी तरह से उसमें भी हमको खींचतान के मना लेते हैं। तो आने जाने का टिकट जो होता है, ट्रेन का टिकट ये देते हैं, होटल का खर्च अजीत देता है, खाने पीने का खर्च अभिषेक देता है। फिर भी इनके खर्च बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पे जाने के बाद, बहुत होते हैं, 2,500 रुपया इनका टोटल लगता है ट्रेन का आने जाने का खर्च, उनके बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। बोलते हैं अब कैसे घर लूं, बताओ, गए आए इतना खर्च हो गया, अब कैसे घर लूं। तब मेरा दिमाग घूमता है कि ये इसी वजह से ये सब किए कि मेरे को घर अभी ना लेना पड़े। तो हम बोले कि अच्छा आप सबने ये जो ड्रामा रचा, और मैं बार बार बोल रही थी नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो आप इसी वजह से ये सब ड्रामा किए। तो बोले कि नहीं आप तो हमेशा तुम मेरे को गलत समझती हो। हमने गलत नहीं, अब आपको जाके मैं सही समझने लगी। अभी तक आपका प्यार का जो अंधापन था मेरे आंखों पे चढ़ा हुआ था, और आप हर समय मेरे को ये कर देते थे, दिमाग घुमा देते थे कि ऐसे नहीं, वो नहीं, खर्च नहीं। तो एक जो बीबी किसी हस्बैंड से लगाव हो तो नहीं सच बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं, कहीं मैं ही गलत नहीं ना हूं, कहीं मैं ही गलत नहीं ना हूं, सोच सोच के मैं चुप हो जा रही हूँ। तो उसके बाद बोलते कि नहीं, फिर से मेरे को घुमा देते हैं, खर्च ज्यादा, ऐसे करते करते अक्टूबर तक। तो हम पापा को बोलते पापा सच में उनके बहुत खर्च है, और शिफ्टिंग होने में कम से कम 50,000 रुपया तो लग ही जाएंगे। सामान यहाँ से लेके जाना वही कम से कम 5-6 हजार ले लेगा, क्योंकि कोन नगर से जहां हम लोग शिफ्ट हुए थे वहां पे जाने का ही 5-6 हजार का किराया था। तो क्योंकि उनका ऑफिस वहां से नजदीक था और मेट्रो का सुविधा था, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे घर ले लो, मेट्रो का सुविधा है। तो हम वो भी घर उन्होंने खुद नहीं खोजा, वो भी जबरदस्ती, जब मेरे को अब लग गया कि इंसान अब ऐसा है, तो खुद मैंने ही वो जबरदस्ती से, जब मैंने रूम वूम सब खोजना, वो तो ऑफिस में रहते थे, उनको मतलब ही नहीं है,
तो हम बोले कि ठीक है, मैंने रूम वूम सब खोज दिया है, कर दिया है, आप आ जाइएगा और सब दे देगा। क्या बताओ, रूम खोज दी, मेरे पास पैसे कहाँ, ये वो। हम कहे कि बताइए, इतना दिन से आप मतलब जुलाई का बोल के अक्टूबर आ गया, कम से कम 8 महीने का डिस्टेंस हो गया, 8 महीने में आपने पैसे इकट्ठा ही नहीं किए। तो बोले आए गए, दीघा नहीं गए? बोले कि दीघा में 2500 रुपया खर्च हुआ, बाकी? तो बोले यहाँ पे मेरा भी तो खर्च है। तो भी हम बोले कि आप, मेरे को पता था 15, जबकि सैलरी 26,000 की थी। मतलब ऐसे ही घुमा फिरा के फिर हम पापा को बोले कि अब मेरा दिमाग पूरी तरह से। तो पापा बोले कि पापा सगुन, अजीत के सगुन के तौर पे मेरे को 51,000 रुपया दिए थे। तो पापा बोले कि मैं ये पैसे तुम्हारे हाथ में तो नहीं दूंगा, मैं इसका कुछ गहना वगैरह बना देता हूँ। तो हम बोले नहीं पापा, अभी तो अभी जरूरी है, घर शिफ्ट होने में मैं उनके साथ रहूंगी तो थोड़े बहुत सेविंग करके मैं खुद बना लूंगी, आप बहुत ज्यादा जरूरी है अभी ये करना। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेके जाओ। मतलब वो जाके वो एडवांस वगैरह वहां पे 30,000 एडवांस लिया, घर जो मकान मालिक था 30,000 एडवांस लिया। उसके बाद जो सामान चीज ये वो वैसे रहता है वो सब में लगा, खाने पीने का सामान चीज सब पापा वो वगैरह करते हैं। वो थोड़ा बहुत आते हैं तो झाड़ू वगैरह ये सब खरीद के चले जाते हैं। फिर उसके बाद रूम लेने के 1 महीना के बाद हम लोग उसमें शिफ्ट हुए हैं। मतलब कि रूम लेने के नहीं, जो हम लोग सितंबर में रूम लिए और अक्टूबर में दुर्गा पूजा के टाइम पे हम लोग उसमें, दुर्गा पूजा से 1 दिन कि 2 दिन पहले हम लोग उसमें शिफ्ट हुए। तो बोल रहे हैं कि उसके बाद शिफ्ट होने के 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो होता है, सिर्फ 3 दिन में, फर्स्ट दिन उसमें भी वो रूम लेने के 15 दिन के बाद, नहीं महीना दिन के बाद हम लोग उसमें शिफ्ट होते हैं। तो उसके बाद अब वो हम लोग जब शिफ्ट होते हैं तो 3 दिन के बाद, अब वो पहले दिन बारिश हो रहा है, मैं कैसे आऊं ऑफिस से घर, कैसे आऊं, बारिश हो रहा है, कैसे मैं घर पे आऊं अर्चना। तो हम बोले कि बारिश है तो आप घर ले लिए, हम एक बच्चे को लेके यहाँ पे हैं, आप ही के लिए सिर्फ बारिश हो रहा है, बहुत लोग होंगे उसमें जो कमा रहे हैं, कर रहे हैं, मेट्रो है, सिर्फ बारिश आप ही के लिए हो रहा है। तो बोले कि देख रही है कितना तेज बारिश। हमने कोलकाता का बारिश क्या है, अभी हुआ अभी बंद हो जाएगा। तो बोले कि थोड़ा भी मोह माया नहीं है आपके अंदर, थोड़ा भी? हम कहें कि नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है, आप किसी भी तरह घर आइए बस। क्योंकि मेरे दिमाग में अभी ये सब बैठ चुका था कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मेरे को अंदर से उस चीज आवाज आने लगा था कि अभी सुधरे नहीं है, मतलब वो हो चुका था अंदर से। तो उस दिन वो बारिश का बहाना करके घर नहीं रिटर्न आते हैं, रिटर्न घर पे आते ही नहीं, वो मेस में पीजी लेके जहाँ पे रहते हैं वहीं पे वो रह जाते हैं, या कहीं भी रहे हो, घर रिटर्न नहीं आते हैं। उसके अगले दिन वो आते हैं घर पे रिटर्न। और ना घर आने, रिटर्न ना आने के पीछे भी बहुत घर परिवार का झगड़ा लड़ाई बहुत देर रात तक चलता है, उसका अलग है, वो इतना मैं डिस्कस करूंगी तो ये ब्लॉग अभी बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तीसरे दिन बोलते हैं ना कि एक काम करते हैं कि गांव चले जाते हैं, हम मम्मी पापा से मिले हुए बहुत दिन हो गया, गांव चले जाते हैं। इससे पहले उनको 8 महीने में गांव जाने का याद नहीं आया। जब वो, मैं कोलकाता में 3 महीना जाके रही, 4 महीना जाके रही, जब मैं गांव पे थी, वहां पे गांव पे थी, तब उनको नहीं याद आया। लेकिन ऊपर से अगस्त में वो गए भी हुए थे। इससे पहले जब मैं गांव में थी तो सीधे 8 महीना के बाद आए थे अपने फैमिली से मिलने। उस समय नहीं उनको फैमिली का, क्योंकि मैं वहां पे रह रही थी तो उनको फैमिली का याद नहीं आया। और 8 महीने के बाद वो आए अजीत की शादी में सीधे, और उसके बाद फिर वो मतलब अगस्त में गए, गांव पे गए, और उनको ठीक 1.5-2 महीना के बाद उनको अपने फैमिली का याद आने लगा कि नहीं जाना जरूरी है, ये वो है। उससे पहले उनको नहीं याद आया, जब तक हम लोग ये 2 महीने के बीच में नहीं याद है। जैसे ही हम शिफ्ट हुए, वहां पे जाके हम लोग साथ में रहने लगे, उनको अपनी गांव पे उनके फैमिली का याद आने लगा। अब वो यहाँ पे आते हैं, फोन कॉल वगैरह सब कुछ मतलब सब बंद, फोन कर रहे हैं सब बंद। कहाँ तक पहुंचे ये, तो 3 दिन हम उनको फोन कर रहे हैं कि देखिए ना बहुत मन मेरा घबरा रहा है, बहुत ज्यादा घबरा रहा है, आप ठीक तो हो ना? तो बोल रहे हाँ ठीक है। एक नहीं होता कि सबको अंदर से वो चीज होने लगता है, तो बोले हाँ ठीक है, ये है वो है। अब वो घर जाते हैं और रास्ते में जो है उनका दोस्त उनसे बहुत कुछ बातें करते हैं मेरे बारे में। उसके बाद घर जाते हैं। उस घर जाने के बाद उधर से अचानक से मेरे को फोन आता है, मतलब मैं फोन नहीं आता है, सॉरी, फोन मैं करती हूँ कि वो पहुंच गया ऐसे वैसे। तो उधर से मतलब मेरी सास फोन उठाती हैं, बोलती मतलब बहुत ज्यादा, कम से कम 20 मिनट तक ऐसी हो, ये हो, ऐसे, तुमको समझ में आता है, लड़के के ऊपर विपत कर दी हो। मतलब 3 दिन में मैंने उनके ऊपर विपत कर दिया था, ये ऐसे कर दी, वो कर दी, वो कर दी। मतलब उनकी भी गलती मैं नहीं दूंगी,
क्योंकि वो जाके कोई भी अपने बेटे के बारे में ऐसे सुनेगा अचानक से बेटा जाके बोल रहा है तो वो भड़केगा ही भड़केगा बहू के ऊपर। वो ऊपर से वो रो रहा है जाके कि मेरे को तंग कर दी ये वो, तो कोई भी माँ ऐसे हो ही जाएगा उसका मन। तो मतलब उधर से आता है। तो मैं अपनी सास को बोलती हूँ कि मम्मी जी पता नहीं क्यों मेरा अंदर से अब डर हो रहा है कि कुछ बात कुछ और है, और ये 3 दिन में ही जाके मतलब मेरे बारे में मैंने वो चीज फर्स्ट टाइम अपने लिए बुराई सुना था उनके मुंह से। फर्स्ट टाइम उनके मुंह से, मतलब शादी के 12 में शादी हुआ था 2019 का अक्टूबर में जो घर गए, मैंने फर्स्ट टाइम उनके मुंह से बुराई सुना था अपने लिए, खुद के लिए। वो चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये इंसान, मैं जो इतना मैंने इसके लिए, वो मेरा बुराई ऐसे करवा रहा है, ऊपर से अपने घर परिवार से भी, अपने मम्मी से सबसे सुनवा रहा है, मेरे को स्टेटस लगवा रहा है सबसे। अब सोचिए कि मेरा मेंटल पीस कहाँ जाएगा। और मेरा अंदर से वो चीज होने लगा था, ये इंसान बस करो अब। ये कहीं ना कहीं वो सब चीज पहले से ही था, हम लोग घर परिवार में ये हो सब दब चुके थे कि नहीं है नहीं है नहीं है। घर पे भी कर देता था सबको, बात बात में सबको, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। फैमिली को भी कर देता था, हमको भी कर देता था। लेकिन एक होता है ना कि बीबी का अंतर आत्मा, तो हम बोले कि नहीं बात कुछ और है मम्मी जी। तो ऐसे वैसे फिर क्या होता है कि अब वो हम बोलते कि ठीक है उनको फोन दीजिए, क्या बात करूंगी ऐसे, मतलब बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में। तो हम बोले कि आपने ये किया क्या, आपको थोड़ा भी है कि मेरे को कितना सुनने को मिल रहा है, आप समझ रहे हो कि क्या सुनने को मिल रहा है। मतलब समझिए कि मैं सदमे में जा चुकी थी। मतलब एकदम नेक्स्ट डे पर जब मैं ये सब सुनने लगी तो एकदम, उसके बाद जो मेरी भाभी आई थी, उन्होंने क्या किया, मेरे को सबसे सुनने को मिला, सिर्फ एक से नहीं, सबसे मतलब रिटर्न बाय रिटर्न सुनने को मिल गया। उसके बाद मेरी भाभी तो बोल रहा है क्या कि तुम गलती क्यों, तो सुनोगी नहीं। 3 दिन के बाद अपने फैमिली पे जाते हैं तो तुम गलती क्यों ऐसे करती हो, तो सुनोगी नहीं। तो मेरी सास बोलती है कि संडे क्या बोलते हैं, मेरे बेटे को ऑफिस से फुर्सत मिलेगा तभी ना तुम्हारे साथ वक्त बिताएगा, उसका ऑफिस ऐसे वैसे। मैं उन सब चीजों में नहीं गलती दूं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं माँ है, उस तरीके से रोना धोना आ गया होगा। तो उस समय का बात बोल रहे हैं कि उस समय नहीं थी, जो भी है। और उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करता है कि वो आता है यहाँ पे, मेरे को वो सीन पूरा याद आने लगा, दिमाग में वो घूमने लगा वो सीन। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि तो वो वहां पे भी नहीं रुकता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से बातचीत करके कि देखिए ना मेरे मन में आ गया है, तब वो लोग बोलते हैं कि अच्छा। तो वो नॉर्मली ऐसे ठंडा होते हैं और नॉर्मली बात करनी कि देखिए अगर आपको छोड़ना है, उस समय मेरे दिमाग में अगर आपको छोड़ना है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेरे को बदनाम करके मत छोड़िए, मेरे ऊपर लांछन लगा के मत छोड़िए, छोड़ दीजिए, ये बोल के छोड़ दीजिए। हमको पता है आप एक्सेप्ट नहीं करिएगा कि आपका किसी के साथ रिलेशन है, और मैंने पकड़ा भी नहीं था तो मैं खुल के उस विषय में बात भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ मेरा एक होता है ना अंदर का थॉट आना, किसी और से सुनना, एक बार इनसे सुन ले तो वो भी कसम खा लिए उस चीज के लिए। तो हम बोले कि ठीक है, अगर आप किसी और के लिए अगर ये कर रहे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सबसे बोल दीजिएगा कि हम दोनों के बीच में बैठा नहीं, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हम दोनों की, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को ये कर रहे हैं। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को बदनाम करके मत छोड़िएगा प्लीज। तो फिर उसके बाद बोलते कि चुप फोन रखो। अब उनका मैंने असली रूप देखना शुरू कर दिया वहीं से। अभी तक वो बहुत मीठा मेरे साथ थे, अब उनका असली रूप मैंने एकदम खुल के, वो एक नहीं होता है, अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कि कोई लड़की है, बट खुल के मतलब अब सारी गलतियां मेरे में गिनाने लगे। वो जो लड़की उनके साथ नहीं भी रह रही है उसके अंदर वो सारी गलतियां, उसका आप ये सब हरकत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो तो अपना गुस्सा, ये तो उस चीज को वो नोटिस करने लगे। बात में एक नहीं होता है, एक सुई तक का कि तुम गुस्सा की, अब उसके पीछे कारण क्या वो नहीं बोलेंगे, तुम ऐसे बोली ये बोली, अब शुरू होने लगा। उसके बाद जैसे तैसे घर पे फोन गया तो नहीं, वो तो घर वालों ने बताया कि वो चला गया। हम चले गए, जब उनको दिक्कत है तो वहीं पे रहे, जॉब छोड़ के रहे, मैं आ रहा हूं तो नहीं, वो वहां पे बोले ना कि अर्चना को तुम लोग बुला लो, यहाँ पे हमको रहने नहीं दे रही है, ये वो, मैं आराम से जॉब करना चाह रहा हूँ। तो हम बोले कि अब तो हम गाँव जाएंगे नहीं, अब कुछ भी हो जाएगा हम इन्हीं के साथ रहेंगे। उस समय का बात है, हम कुछ भी हो जाएगा इन्हीं के साथ रहेंगे।
तो अब जब उनको लग जाता है कि अब बात यहाँ से बोल गई, ठीक है हम डिवोर्स देने के लिए सब कुछ मतलब छोड़ा छोड़ा वो पूरी वहां पे डिवोर्स का बात कर दिया कि जाके डिवोर्स, तो कोई भी फैमिली शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं करती है कि नहीं ऐसा नहीं वो नहीं। और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ गया था कि इसका भी बात कुछ और है, इसीलिए ऐसा हरकतें कर रहा है। तो फिर उसके क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आते हैं, बोले कि नहीं अब वो तो उनके साथ ही रहेंगे और ऐसे ऐसे। तो फिर वो आते हैं तो फिर किसी तरह से तो बोल सॉरी, इसमें भी मतलब बीच में भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग जब वो वहां से गांव से आते हैं, तो जब गांव से जब आते हैं गायब होने से पहले का 1.5 महीना जब हम लोग दूसरे मतलब पहले वाले रूम में रह रहे होते हैं, तो जब वो गांव से आते हैं तब का बात होता है। फिर भी वो गांव से आते हैं तो जहां वो मेस में रह रहे थे उधर ही वो रह जाते हैं। किसी तरह से उनको बुलाया जाता है बात करने के लिए, बोलते हैं मैं डायरेक्ट अब तुम्हारे पापा से बात करूंगा, अब तुमसे नहीं तुम्हारे पापा से बात होगा, मतलब पूरा हुमच के तुम्हारे पापा से बात होगा, अब तुमसे नहीं बात होगा। हम रोते हैं क्योंकि मेरा अंदर ही अंदर वो चीज अब हो चुका होता है कि है इनका कोई ना कोई है। तो पापा जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, हम बोलते क्या बात है कि आप मेरे साथ रहना, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं। हम बोलते कोई लड़की है, अब साफ साफ बताइए कोई लड़की है। तो बोलते हैं हाँ है लड़की मेरे लाइफ में और अब मैं उसी से शादी करूंगा और जितना जल्दी हो सके हम दोनों का डिवोर्स हो जाए, समझौता हो जाए, जो भी है हो जाए तो अच्छा है। 2019 का बात है ये, जब हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो मेरा मतलब मैं वो चीज सुनती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में होता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन 10% दिमाग में है कि है एक शक का सुई बस रहता है। लेकिन जब सुन लो उधर से कि है अब डिवोर्स लेंगे हम लोग, ये करेंगे, अब मैं मतलब समझिए कि पूरी तरीके से एकदम वहीं पे। एक तो 5-6 दिन पहले जब घर परिवार से इतना सब कुछ आता है तो रो रो के मेरा हाल, मेरी भाभी मेरे को संभालती है, मैं खा नहीं पा रही, वो मेरे को खिलाती है पिलाती है, किसी तरह से मैं मतलब पूरी तरीके से और किसी तरह से खुद को संभाल के मैं जाती हूँ। तो वहां पे ये बोलते हैं अब जब मैं उनसे सुनती हूँ कि ये सब है, अब जब ये बोलते कि हाँ ये लड़की है, और मेरे को इतना बड़ा कि मेरे को सांस नहीं आ पा रहा है। अब मैं सांस कैसे लूं, क्या करूं, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, एकदम ऐसे। अब मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को कोई पानी दो, कुछ दो, मैं मतलब नहीं आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एकदम छटपटा रही हूँ। मैं मन कर रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊं, क्या करूं। नेक्स्ट लेवल मेरा हालत हो गया था उस समय, नेक्स्ट एंजाइटी का एकदम बहुत बड़ा वाला था, क्योंकि होता है ना अचानक से। अब मेरा ऐसे पूरा सांस फूलने, वहीं से मेरे को वो एंजाइटी वाला जो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है और पैनिक अटैक भी वहीं से शुरू हो जाता है। नहीं होता अचानक से किसी चीज का हस्बैंड के मुंह से ही सुनना। अब मेरे को तो वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे पकड़ रहे हैं मेरे को, पानी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं नहीं मैं झूठ बोल रहा था, ऐसे वैसे ये वो, कोई नहीं है कुछ नहीं है, तुम ही हो सब कुछ, ऐसे वैसे सब करने लगते हैं। अब मेरे को सांस नहीं आ रहा, वो पूरा ऐसे मेरे पापा का तो जो हालत है वो है ही है, क्योंकि मेरे पापा भी थे सामने से, उन्होंने भी ये सब चीजें सुना। उनका जो हालत है उनका तो छोड़ ही दीजिए। अब जैसे तैसे पानी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, पापा को बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं वैसे ऐसे ही बोल रहा था, ये बोल रहा था, मैं इसको बस डरा रहा था कि देखते हैं ये क्या करती है, मैं नहीं जानता था इसका हालत है, चलो डॉक्टर के पास, ये करके करने लगते हैं। मेरे को नींबू पानी नमक चीनी सब घोल के देते हैं। और किसी तरह से मतलब होता है कि खुद के ऊपर नहीं है, वो बार बार ये सब करने लगते हैं, जो हो ये हो, वो ऐसे। तो जो चीज मैं कहीं एक नहीं होता कि उस समय तसल्ली वाला काम, झूठी से तसल्ली वाला काम, तो वो चीज वो करते हैं। और उसके बाद किसी तरह से होता है तो मैं शाम को जो होता है कि तो पापा रोग आके वहां से जो किसी तरह से भागते पड़ते, अब वो वहां आते हैं कि हमको अब किसी तरह से हमको यहाँ से अब लेके जाने के लिए किसको डॉक्टर को दिखाया जाए, इसका तो हालत एकदम खराब हो चुका है। तो फिर वो कहीं से क्या डॉक्टर का दवा वगैरह कुछ सब लाते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। और जो अटैक होता है पैनिक अटैक, थोड़ा बहुत मेरा जब कम डाउन होता है, फिर भी मैं सोच रही हूँ, वो दिमाग में मेरा घूम रहा है कि उन्होंने ऐसे बोला, और रह कि मतलब रोना स्टार्ट, ये चिल्लाना। देखिए रोना तो आएगा नहीं, अब आदमी उस समय चिल्लाएगा ही, दहाड़ेगा ही, रोएगा, खुद को मतलब नोचेगा चूतेगा, चिल्ला के रोना की, और खुद को ऐसे पीटना, ये करना कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों मतलब अब समझिए। वो मैं इतना नहीं डिस्कस कर सकती कि क्या मैं तो उस समय मेरे पर क्या बीता होगा, मैं किस लेवल में गई होंगी, क्या किया होगा। तो उसके बाद बोलते तो फिर मेरे को घर से फोन आता है, काम करो तुम, ये हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, ये सब हो जाओ।
अब तुम किसी तरह से अब उसको अपना बनाओ, मतलब ससुराल की तरफ से फोन रहता है कि किसी तरह से तुम उसको अपना बनाओ और कुछ मत बोलना अब उससे। अब कुछ अब वो आए तो बना के खिलाओ, ये करो वो। अब मेरा हालत ऐसे हो चुका है, कहीं ना कहीं वो अपने नजर में वो मतलब परिवार जोड़ने का ही बात कर रहे थे कि किसी तरह से परिवार जुड़ा रहे, ये रहे वो रहे। तो मतलब वो मैं वहां पे उनको दैट टाइम वो नहीं थे, मतलब मैं वहां पे नहीं ब्लेम कर सकती उसके, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से। तो वो बोले कि वो करो ये करो, तो फिर मैं वहां पे मतलब मैं रो रही हूँ, ये अटैक हो चुका है, खड़े नहीं हो पा रही हूँ, फिर भी मैं उनका सेवा कर रही हूँ कि अब किसी तरह से मैं इनको अपना लूं। अब मैं उनको समझा रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, कि समझा रही हूँ कि देखिए ऐसे मत करिए, वो मत करिए, ऐसे वैसे। तो बोले कि अब नहीं, अब ये मैं जो बोला था ना झूठ, मैं आपका प्यार देखना चाह रहा था कि आपका जो शक था इतने दिन से वही मैं आजमा रहा था कि आपके अंदर शक था। तो मैं घर पे जाके खेला वो, मैं फिर ये झूठा मूठा नाटक किया, ये कि मैं देखना चाह रहा था कि आपका मतलब मेरे लिए प्यार खत्म नहीं ना हो गया है आपका। मतलब जो आप बोल रही थी कि 2-3 बार शक हो चुका है, तो ऐसे में औरतें क्या करती हैं कि पति ऐसे करते हैं तो कहीं और कनेक्शन उसका हो जाता है। तो मैं वही अपने लिए प्यार देख रहा था कुछ नहीं। तो ये मतलब फिर भी अब आप प्यार देखो, झूठ बोलो, क्योंकि 4-5 बार तो आप पकड़ा ही चुके हो। तो अब मेरा मन, मेरा दिमाग पूरी तरीके से अब खुल चुका था इनके लिए कि अब हो चुका है, अब है जो अब चीज है, बस मैंने पकड़ा नहीं है, बस इनके मुंह से सुना है। मेरे को रिश्तेदार, मेरे खुद के रिश्तेदार जब फोन कर रहे थे तो मैं इनको एकदम साफ सुथरा दिखाती थी। उस समय भी मैं इनको साफ सुथरा दिखा रही हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी। अब रह रहे हैं। चलिए स्टोरी बहुत लंबा हो जाएगा, तो मतलब इसका पार्ट में आगे का जो है 3rd पार्ट में आगे बोलूंगी कि बहुत ये ज्यादा। और मेरा कैमरा भी अब रह के हैंग कर रहा है, तो और थोड़ा बहुत अब ज्यादा हो गया ना कि अब खुद को कूल डाउन में, क्योंकि बोलते बोलते मैं उस जगह पे पहुंच गई। तो अब आगे का जो है मैं कल इसके बाद में बताऊंगी और शेयर करूंगी आप सब चीजों से। और आप सब प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि अभी मैं इसमें भी नई हूं, और आप सबसे सिर्फ अपने मन की बात, दिल की बात जो मेरे साथ बीता है। और अब मैं ये यूट्यूबर, ये ब्लॉगिंग के ये नहीं, मैं यहाँ पे अब समाज समझ रही हूँ कि हम औरतें हैं जो घर में रहती हैं। अब ये जो है समाज है, यहाँ पे 4 औरतें आ रही हैं, डिस्कस हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा। मैं इस तरीके से इस चीज को लेके चल रही हूँ। तो आप सब प्लीज इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और प्यार बना रखिए। और वीडियो को जितना हो सके अगर आप सब शेयर करेंगे तो ये वीडियो जो है उस तक पहुंचेगा, उस लड़की के घर पे, क्योंकि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर की, ये वीडियो उस तक पहुंचे और उसको मतलब उसके घर परिवार तक, उसके मम्मी पापा तक, उस लड़की के कि ये लोग दोनों मिलके क्या किया है। तो चलिए मिलते हैं कल, इसका आगे का मैं कल बताऊंगी आप सबसे। तो अभी के लिए बाय बाय, और प्लीज इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे। और बस अभी मैं उस जोन में जा चुकी हूँ, तो फिलहाल के लिए क्योंकि मैं इमोशन मेरा हो रहा है अभी मैं जा रही हूँ, तो अभी मैं कैमरा फेस नहीं कर पाऊंगी, जिसकी वजह से अब मिलते हैं आप सबसे कल। तो अभी के लिए बाय बाय।